भी बोल रही है, लोग भी बोल रहे हैं, मंदिर भी बोल रही है और मूर्ति भी बोल रही है। किसकी रचना है? लंकेश रावण की है। इतना बड़ा विद्वान था। अब सुनिए, बल तो पूछना ही नहीं है, बल पूछना ही नहीं है। अपूर्व बल था उसके पास, धन संपत्ति पूछना नहीं है। 2-4-10 घर सोना हम लोग के पास होता है तो हम गौरवान्वित होते हैं। पूरे लंका पूरे ही अपने आप में स्वयं में पूरे थे, कभी किसी चीजों का नहीं था। हनुमान जी महाराज ने कहा, लंकेश मैं तुम्हें धन्यवाद दे रहा हूँ। क्यों धन्यवाद हमको दे रहे हो अंदर? कि मैं धन्यवाद इसीलिए दे रहा हूँ, इतनी वैभवशाली, ऐश्वर्यवान, बलवान, धनवान, बुद्धिमान, कुलवान, परिवारवान, उत्तम कुल पुलस्त के नाती कहा जाता है, अच्छा कुल खानदान भी, और ऐसे में होने के बाद भी तुम्हारी बुद्धि कुत्सित विचारों में, कुत्सित भावों में न जाने किस कारण से आकर के भटक गई, फंस गई। इसलिए मैं मानता हूं, काश मेरे जैसा अगर तुम्हारी दिनचर्या होती, कहीं तुम श्वास लेता तो दुनिया महाप्रलय हो जाती, महाप्रलय हो जाती। इतना तुम्हारे द्वारा होने के बाद भी अस्त व्यस्त उथल पुथल विचारों को, अपने व्यवहारों को, आचरणों को तुम धन्यवाद के पात्र हो। आज भी टिके हुए हो, आज भी टिके हुए हो। सही माने में मैं विचार किया, इसलिए मैं निवेदन करता हूं, कभी भी विवाह शादी जो है केवल दक्षिणा के फेरा मत करिएगा। हम दहेज नहीं कहेंगे, क्योंकि अपने आप में सरकार द्वारा दहेज लेना और देना दोनों जो है दंडनीय है। लेकिन रुका हुआ है जी, रुका हुआ है। कहीं किसी प्रकार के वार्तालाप में, विचारधारा में कहीं 2-4-10 हजार रुपया कहीं किसी प्रकार से पक्ष कहीं विषम परिस्थिति में नहीं देता है तो बर पक्ष फोन कराता है, महाराज उसे विदा कर दीजिए, उसे अपने आप में कुछ विवाह का व्यवस्था करना है। मालूम पड़ता है कहीं अपने आप वहां पर कोई कर्ज दिया है। ये क्या मतलब होता है भाई? नहीं, तुम विवाह करे हो कि अपने आप में सौदा कर रहे हो। दहेज लेना और देना शास्त्र से भी बंधन है, शास्त्र से भी दंडनीय है, शास्त्र से भी अपराध है। हाँ, जहां तक अपने आप दान की बात आती है तो दान देने की परंपरा पहले भी अपने आप में, जनक जी महाराज की बात हो चाहे किसी की बात हो, जो अपनी बेटी की विवाह करते थे तो देते ही थे अपने आप में। लेकिन हम इतना लेंगे तब करेंगे, ऐसी बात नहीं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि विवाह जो है थोड़ा सा 19-20 हो कहीं व्यवहारिकता दान में, तो उसके लिए बहुत विवाह को रोकिएगा, अन्यथा परिणाम आपके सामने आएगा। हम देखते हैं कि जितने लोग अपने को एडवांस बनते हैं विवाह के अवसर पर, हम ही लड़किया के बाप है, हम ही मालिक हैं, जब आते हैं विवाह शादी जब हो जाता है तो सबसे पहले पत्तों आती है तो उन्हीं को सबसे पहले अलग करते हैं, तब उनको पता चल जाता है। बहुत ऐसा मैं देखता हूँ अपने आप में, बहुत अपने आप किया, अपने आप में बहुत ऐसा नहीं वैसा नहीं, इतना नखरा किया। नखरा करने के बाद ये अपने आप घर में आई, कहते कि चलिए आपने नखरा किया था तो सबसे पहले आप ही को अलग करती है, अलग कर देती है अपने आप। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता, दहेज लीजिए जो आपको दान में मिल जाए कन्या पक्ष द्वारा उसको। इसलिए तो एक माताओं का, स्त्रियों का एक नाम क्या इनका है, इनका एक नाम दुहिता कहा जाता है। दुहिता, दुहिता का मतलब क्या होता है? हमारे आचार्यों ने माताओं को दुहिता कहा है। तो दुहिता का दो अर्थ होता है, दूरी हिता जस, जो अपना होने के बाद भी इसके हित के लिए और अपने हित मर्यादा के लिए बहुत दूर उसको अपने आप में स्थापित किया जाता है, उसका नाम क्या है? कितनी भी लाडली बेटी है, बहन है, फुआ है, मौसी है, मुँह का अपने आप में कितना भी स्नेह है, लेकिन समय आने पर, उनकी मर्यादा होने पर, विवाह की मर्यादा होने पर उनको दूर कहीं न कहीं संबंध स्थापित करा ही दिया जाता है। इसीलिए इनका नाम क्या है? दूरी हित। या जो दूर रह करके भी अपने पिता के, अपने चाचा के, अपने परिवार के हमेशा हित की बात सुनती रहती हो, उसका भी नाम दुहिता है। दूसरा दुहिता का मतलब क्या होता है? जो अपना बन करके, दुहिता जो अपना हित बन करके, जो अपना बन करके जो दुहने का काम करे, उसी का नाम दुहिता है। यही अच्छा लगता है।
यही अच्छा है अपने आप में। जब भी आएगी पिता के यहाँ, भाई के यहाँ, नहीं परिस्थिति है लेकिन कम से कम वस्त्र तो देना पड़ेगा ना, से 50 रुपया देना पड़ेगा ना, आधा किलो मिठाई देना पड़ेगा ना, उसके बाल बच्चे आएंगे उसको कपड़ा देना पड़ेगा ना। जब आएगी तब अपने आप अपना बन करके जो दुहने का काम करे, उसी का नाम क्या है? दुहिता है। नहीं रहने पर भी कहीं से कुछ ले दे करके भी देना ही पड़ेगा, वही दुहिता है। हमेशा भजन में करता हूँ, भजोरे मन विष्णु चित दुहिता को अपने आप में। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि लंकेश रावण की पैदाइशी में अपने आप थोड़ा सा विषम परिस्थिति आ गई। जब भी हो हमेशा मैं निवेदन करूंगा माताओं से भी, क्योंकि हमेशा मैं कहता हूँ कि आज कन्याओं के विवाह काटने में अगर किसी का सबसे बड़ा अगर हाथ है तो हमारी माता जी का हाथ है। पुरुष वर्ग सब विवाह शादी सब तय कर देता है। आज जब इनको देखने की बारी आती है ना, आगे से चला कर देखेगी, पीछे से हटा कर देखेगी, अगल से देखेगी, बगल से देखेगी, खड़ा कराएगी, ऊपर देखेगी, नीचे देखेगी अपने आप में। और थोड़ा सा सब देखने के बाद क्या कहेगी? नाक तो थोड़ा छोटा है, आँख थोड़ा बड़ा है, विवाह कर। नहीं, ऐसा मत किया। अभी किसी घर की बेटी हो, समझो कम से कम तुम्हारे विवाह में कितना परेशानी हुआ था, हर किसी एक दूसरे की बेटी को तुम विवाह काट रही हो, ऐसा मत करो। अगर गुण स्वभाव संस्कृति पढ़ी लिखी हो कन्या, उसको भी तुम अपने आप स्वीकार करो, इसी में तुम्हारी गरिमा है। तुम लक्ष्मी स्वरूपा हो अपने आप में, और लक्ष्मी हो करके ऐसा व्यवहार होना नहीं होना चाहिए। इसलिए विवाह जो भी होना चाहिए भावकों द्वारा, उस पर थोड़ा सा विचार कीजिए। लाभ लोग में और दहेज के फेरा में फंसेंगे तब तो अपने आप में पैसा रुपया तो हो जाएगा, कुछ दिन के बाद वो खर्च हो जाएगा, लेकिन संस्कारी पुत्र परिवार नहीं होगा। आपने विश्रवा मुनि का नाम सुना होगा। विश्रवा मुनि उच्च कोटि के ऋषि थे। संयोग से एक बार राक्षस लोग, एक बार कथा तो बहुत कहें जाना है, अभी एक जगह और जाना है, लेकिन मैं विशेष कहिए जो अपने आप में कुछ लोग को अभी ये पता ही नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी लंकापुरी जो है ना ये रावण का है, ये रावण ने अपना आप। कुछ लोग कहते हैं कि शंकर जी ने बनाया था, गृह प्रवेश कराया, रावण से विद्वान था ही, अपने आप गृह प्रवेश के समय जब दक्षिणा की बात आई तो अपने आप दक्षिणा जब रावण ने मांगा तो अपने आप में वो शंकर जी दक्षिणा की बात कही तो रावण ने कहा महाराज इस लंकापुरी को दे दीजिएगा। अब न जाने किस किताब ग्रंथ से कहते हमको पता नहीं है, लेकिन मैं वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण, काकभूषुंडी रामायण, लोमस रामायण, जो वशिष्ठ रामायण के अनुसार मैं निवेदन करता हूँ। ये लंकापुरी जो है अपने आप में प्राचीन समय में दो राक्षस थे, दो प्रसिद्ध राक्षस थे, हेती और प्रहेती। अपने आप में उसी हेती प्रहेती के वंश परंपरा में बाद में चल करके माली, माल्यवान और सुमाली ऐसा अपने आप हुए, जो रावण के नाना थे। रावण के नाना का नाम क्या है? माली, सुमाली, माल्यवान, ये नाम है अपने आप में। ये रावण के नाना थे अपने आप में। जब इस राक्षस खंडान का अपना बहुत बड़ा स्थिति हुआ था, रावण को सुने, रावण के वंशज का अपने आप में, रावण का वंशज जो अपने आप था, माने ननिहाल पक्ष का, ये बात समझेंगे, ननिहाल पक्ष का अपने आप में जब बहुत बड़ा स्थिति थी, देवता लोग पलायन हो गए थे, देवता लोग पलायन हो गए थे और राक्षसों का वर्चस्व हो गया था। और वर्चस्व जब हो गया था तो विश्वकर्मा को पकड़ लिया लोगों ने, इंद्र को पकड़ लिया, वरुण को पकड़ लिया, और विश्वकर्मा से कहा चलो हमारे लिए अच्छी स्वर्ग जैसा एक पूरी बनाओ जो स्वर्ग के समान हो। वही विश्वकर्मा के महाराज बनाना नहीं है, पहले से देवताओं के लिए स्वर्ग के समान लंकापुरी बनी हुई है, और लंकापुरी बनने के बाद अभी तक देवता लोग उसमें आए नहीं है, उनका प्रवेश नहीं हुआ है। वही आज लंकापुरी खाली नाना के अपने आप में